बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज मुल्क से एक शख्स सल्तनते रोम में आया। वो शख्स अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद और आलिम समझता था। उसके अंदर गुरूर इस कदर भरा हुआ था कि वो हर शहर में जाकर वहां के सबसे बड़े दानिशमंद को चैलेंज करता। उसका दावा था कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास ना हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसकी अक्ल का मुकाबला कर सके। वो जहां भी जाता लोगों को मुश्किल सवालों में उलझा देता और खुद को सबसे बड़ा साबित करता। एक दिन वो शख्स उस शहर के दरबार में पहुंचा जहां हकीम करीमुद्दीन रहते थे। वो दरबार में दाखिल हुआ और सबके सामने बुलंद आवाज में बोला, मैंने दुनिया के कई मुल्क देखे हैं, बड़े बड़े उलमा को शिकस्त दे चुका हूं। आज मैं इस शहर के सबसे बड़े अक्लमंद को चैलेंज करता हूं। पूरा दरबार उसकी आवाज सुनकर खामोश हो गया। वो शख्स मजीद बोला, मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर किसी ने इनका सही जवाब दे दिया तो मैं अपनी सारी दौलत उसे दे दूंगा और हमेशा के लिए इस मुल्क का गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन अगर कोई जवाब ना दे सका तो सबको मानना पड़ेगा कि मुझसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया। उस शख्स के अंदाज में एतमाद भी था और गुरूर भी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि शहर के बड़े बड़े उलमा और काजी दरबार में पेश किए जाएं। चंद ही देर में सब लोग दरबार में जमा हो गए, मगर जब उस गुरूर वाले शख्स ने अपने सवालात की झलक दिखाई तो सब हैरान रह गए। कोई भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत ना कर सका। दरबार में खामोशी छा गई और ऐसा लगने लगा जैसे बादशाह की इज्जत खतरे में पड़ गई हो। अचानक बादशाह को हकीम करीमुद्दीन याद आए। वो जानता था कि अगर कोई इस गुरूर को तोड़ सकता है तो वो सिर्फ हकीम करीमुद्दीन है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, हकीम करीमुद्दीन को इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे खुले। हकीम करीमुद्दीन अपने पुराने मगर वफादार गधे पर सवार, सर पर सादा सी पगड़ी बांधे, निहायत सुकून के साथ दरबार में दाखिल हुए। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादा और बेफिक्र था, ना कोई घबराहट ना कोई दिखावा। उन्होंने आकर बादशाह को सलाम किया और निहायत नरमी से कहा, जहां पनाह, आज इस आजिज को क्यों याद फरमाया गया है। बादशाह ने सारा वाकया सुनाया और उस गुरूर वाले शख्स की तरफ इशारा किया। हकीम करीमुद्दीन ने उस शख्स को गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, ठीक है, मुझे ये चैलेंज कबूल है, आप अपने सवाल पूछें। फिर उन्होंने संजीदगी से मजीद कहा, लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरे जवाब आपकी अक्ल से आगे निकल गए तो आपको अपनी शिकस्त माननी होगी। वो गुरूर वाला शख्स हकीम की सादगी देखकर दिल ही दिल में हंसने लगा। उसने सोचा, ये सादा सा आदमी मेरे सवालों का क्या जवाब देगा। पूरा दरबार खामोश था। सबकी नजरें अब हकीम करीमुद्दीन पर जमी हुई थीं। हकीम करीमुद्दीन बड़े आराम से अपने गधे के पास खड़े हो गए और बोले, वक्त जाया ना करें, पहला सवाल पूछें। अब दरबार में मौजूद हर शख्स की नजर उस गुरूर वाले आलम पर थी। वो आगे बढ़ा, मुस्कुराया और तंजिया अंदाज में बोला, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मुझे बताओ कि इस पूरी जमीन का वो कौन सा नुक्ता है जहां से ये जमीन शुरू होती है और वही इसका ऐन दरमियान भी है। ये सवाल सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। बड़े बड़े उलमा एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना आसान ना था। जमीन की पैमाइश, ये तो किसी इंसान के बस की बात ना थी। सबको लगा कि अब हकीम करीमुद्दीन फंस जाएंगे, मगर हकीम ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी उठाई और अपने गधे के पिछले बाएं पांव के बिल्कुल नीचे जमीन में गाड़ दी। फिर उस शख्स की तरफ देखकर पूरे एतमाद से बोले, जनाब, जमीन का ऐन मरकज यही जगह है जहां इस वक्त मेरे गधे का पांव रखा हुआ है। पूरा दरबार हैरान रह गया। हकीम ने मजीद कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप खुद पूरी जमीन को नाप लें। अगर 1 इंच का भी फर्क निकल आए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। गरूर वाला शख्स ये सुनकर दंग रह गया। गुस्से में बोला, ये कैसा मजाक है, मैं पूरी जमीन को कैसे नाप सकता हूं। हकीम करीमुद्दीन ने निहायत सुकून से जवाब दिया, अगर आपके पास जमीन नापने का कोई तरीका नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा जवाब गलत है। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, अब इसे गलत साबित करना आपका काम है। ये सुनकर पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। बादशाह भी मुस्कुरा दिए। पहले सवाल का ऐसा जवाब सुनकर वो गरूर वाला शख्स अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने सोचा, शायद ये महज इत्तेफाक था,
अब मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि उसकी सारी अकल खत्म हो जाएगी। दरबार में दोबारा खामोशी छा गई। सब लोग अब दूसरे सवाल का इंतजार कर रहे थे। वो गरूर वाला शख्स एक कदम आगे बढ़ा। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और बोला, ठीक है हकीम, तुमने जमीन का मरकज तो बता दिया, अब ये बताओ इस वक्त आसमान में कुल कितने सितारे हैं? याद रखना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ये सवाल सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे से कहने लगे, ये कैसा सवाल है? भला आसमान के सितारों को किसने गिना है? बादशाह भी कुछ परेशान नजर आने लगे, क्योंकि ये वाकई एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन सवाल था। मगर हकीम करीमुद्दीन बदस्तूर पुरसुकून खड़े थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर आहिस्ता से अपने गधे की तरफ देखा और निहायत संजीदगी से बोले, मेरे अजीज दोस्त, ये तो बहुत आसान सवाल है। आसमान में जितने सितारे हैं, इतने ही बाल मेरे इस गधे के जिस्म पर हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। ये जवाब सुनकर वो गुरूर वाला शख्स आग बगोला हो गया। गुस्से से बोला, ये क्या बात हुई? गधे के बालों का आसमान के सितारों से क्या ताल्लुक? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा जवाब दुरुस्त है? हकीम करीमुद्दीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सबूत बिल्कुल साफ है। अगर आपको शक है तो आप मेरे गधे के बाल गिनना शुरू करें और मैं आसमान के सितारे गिनता हूं। फिर उन्होंने नरमी से मजीद कहा, अगर गिनती के बाद एक भी बाल कम या ज्यादा निकला तो मैं फौरन अपनी शिकस्त मान लूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। वो शख्स खामोश हो गया, क्योंकि वो ना सितारे गिन सकता था ना गधे के बाल। अब उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और शर्मिंदगी भी। बादशाह बहुत खुश हुए और हकीम की हाजिर जवाबी की तारीफ करने लगे। मगर वो गुरूर वाला शख्स अभी हार मानने को तैयार ना था। उसने दिल में ठान लिया कि आखिरी सवाल ऐसा होगा जिसका कोई जवाब मुमकिन ना हो। वो हकीम के करीब आया, अपनी मुट्ठी बंद की और बोला, हकीम, 2 सवालों ने तुम्हें खुशफहमी में डाल दिया है। अब मेरा तीसरा सवाल सुनो। ये सवाल तुम्हारी सारी अकल को खत्म कर देगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। वो शख्स बोला, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस गधे की दुम में कितने बाल हैं? सब लोग खामोश हो गए। सबकी नजरें अब हकीम करीमुद्दीन पर थीं, मगर हकीम के चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट मौजूद थी। उन्होंने बगैर किसी देर के जवाब दिया, मेरे दोस्त, ये तो बहुत आसान सवाल है। मेरे गधे की दुम में इतने ही बाल हैं जितने तुम्हारी इस लंबी दाढ़ी में है, ना एक कम ना एक ज्यादा। वो शख्स हैरान रह गया, गुस्से और उलझन में बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम ये बात कैसे साबित करोगे? हकीम करीमुद्दीन ने निहायत संजीदगी से उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, ये तो बहुत आसान है। आओ, एक बाल तुम्हारी दाढ़ी से निकालते हैं और एक बाल मेरे गधे की दुम से। फिर वो मजीद बोले, हम ये अमल इसी तरह जारी रखेंगे जब तक दोनों जगह से बाल खत्म ना हो जाएं। आखिर में अगर दोनों बराबर निकले तो मेरा जवाब दुरुस्त साबित हो जाएगा। ये सुनकर वो गरूर वाला शख्स कांप उठा। उसे अपनी दाढ़ी के बाल नोचने का ख्याल ही डरा गया। पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। अब उसके पास कोई जवाब न था। आखिरकार उसने सर झुका लिया। वो समझ चुका था कि वो हार चुका है। बादशाह ने खुश होकर ऐलान किया, हकीम करीमुद्दीन ने एक बार फिर अपनी दानाई से हमारी इज्जत बचा ली। वो गुरूर वाला शख्स खामोशी से दरबार से निकल गया। उसका गुरूर टूट चुका था। बादशाह अपनी जगह से उठे, हकीम के पास आए और उनका हाथ थामकर बोले, हकीम साहब, आपने तो उसे बिल्कुल लाजवाब कर दिया। क्या वाकई आपको इन सब बातों का सही इल्म था? हकीम करीमुद्दीन ने निहायत सादगी से मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, इल्म का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना नहीं होता। वो शख्स अपने इल्म के गुरूर में अंधा हो चुका था। वो समझता था कि अकल सिर्फ मुश्किल सवाल पूछने में है। फिर हकीम ने नरमी से कहा, मैंने सिर्फ उसकी अपनी ही बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि इंसान की अकल की भी एक हद होती है। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने हकीम को इनाम दिया, मगर हकीम ने वही सादा अंदाज अपनाया। वो अपने गधे पर सवार हुए और खामोशी से अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वाक़े के बाद पूरे शहर में एक बात मशहूर हो गई, असल अक्लमंद वो नहीं जो मुश्किल सवाल खड़े करे, बल्कि वो है जो मुश्किल को आसान बना दे। और ये भी कि सच्चा आलिम वही है जिसके इल्म में आजिज़ी हो, ना कि गुरूर।
तो दोस्तों, आपने देखा कि हकीम करीमुद्दीन ने सिर्फ अपनी दानाई नहीं बल्कि अपनी आजिज़ी से भी एक मगरूर इंसान को हरा दिया। अब जरा खुद से एक सवाल पूछें, अगर आप इस दरबार में होते तो क्या आप उस आलिम की तरह अपने इल्म पर गुरूर करते या हकीम करीमुद्दीन की तरह सादगी और समझदारी का रास्ता इख्तियार करते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, असल अक्ल क्या है, इल्म या आजिज़ी? और अगर आपको ऐसी सबक आमूज़ और दिलचस्प कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर नई कहानी से कुछ नया सीखने को मिलेगा।